नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा और मैं आज आप लोगों के सामने हमारे जो 3 तरह के प्लेट होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले वाले लेक्चर में प्लेट टेक्टोनिक यानी कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे प्लेट्स हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। मतलब कैसे? तो आपको मैंने बताया था, एक होता है हमारा रचनात्मक प्लेट, दूसरा है विनाशात्मक और तीसरा है संरक्षी प्लेट। और इसी के साथ मैं आपको इन तीनों प्लेटों के बारे में बताऊंगा। और आज इसमें मैं आप लोगों को हमारे रचनात्मक प्लेट यानी कि अपसारी संचरण के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों, जब हम तीन प्लेटों की बात करते हैं, हमारी कौन कौन सी थी? रचनात्मक, विनाशात्मक और संरक्षी प्लेट। तो इनकी जो इन तीनों प्लेटों को हमने संचलन के रूप में भी जानते हैं या मानते हैं। तो जब हम रचनात्मक प्लेट की बात करते हैं तो वो है अपसारी प्लेट, मतलब अपसारी संचलन। अपसारी संचलन का क्या मतलब है वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद जब हम विनाशात्मक की बात करेंगे तो उसमें अभिसारी संचलन होता है। और जब हम बात करते हैं संरक्षी प्लेट के बारे में, तो संरक्षी प्लेट का मतलब होता है कि वहां पर मतलब कि समांतर संचलन। तो मैं इन तीनों के बारे में आपको इसके स्पेसिफिक लेक्चर में बताऊंगा। तो आज हम बात करते हैं हमारे रचनात्मक प्लेट और अपसारी संचलन के बारे में। तो जैसा कि आप मेरे पीछे एक डायग्राम देख रहे हो दोस्तों, आपको ये डायग्राम बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको बहुत ही आसानी से हमारे रचनात्मक प्लेट किनारा या हमारे अपसारी संचलन के बारे में समझा दूंगा। बस आप लोग इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझें। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमारे जो संवहनी तरंग है या जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, तो क्या होता है कि इसमें हमारी जो नीचे जो मैग्माज हैं, जो परपटी के नीचे या जो प्लेट के नीचे जो मैग्मा है, उसमें क्या है, गति हो रही है। गति तो हो ही रही है। और यहाँ पर क्या होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि कहीं पर कुछ एक्टिव मिनरल्स होते हैं तो वो ज़्यादा ही तेज गति करते हैं। जो आप देख सकते हो कि जब हॉटस्पॉट बनता है, पहले तो मैं आपको इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। यहाँ आप देख सकते हो ये महासागर मतलब समुद्र है, समुद्र का जल है। और ये दो प्लेट्स हैं, आप देख सकते हो ये। लेकिन अब हम बात करते हैं कि प्लेट के नीचे जो मैग्मा है वहां पर क्या होता है कि जब गति होती है, एक्टिव मिनरल्स गति करते हैं, तो क्या है, वहां पर हॉट स्पॉट का निर्माण होता है। हॉट स्पॉट जो है वो एक्टिव मिनरल्स का केंद्र होता है। और उसी से क्या होता है कि जब वहाँ की जो ज्वालामुखी जो लावा है वो गति करती है, मैग्मा गति करती हैं, तो क्या करता है कि वो प्लूम बनकर, प्लूम आप देख सकते हो, प्लूम जो है वो एक एक्टिव, ज़्यादा ही एक्टिव हो जाती है, सुपर एक्टिव हो जाती है वो। तो वो प्लूम बनकर फिर क्या करती है कि वो प्लेटों में दबाव डालती है। दो प्लेटों, मतलब पहले तो ये एक ही प्लेट था, पर क्या हुआ, यहाँ पर जब प्लूम बनने के बाद जब इसने ज़्यादा दबाव डाला तो क्या हुआ कि इन दोनों प्लेटों के बीच में दरार आ गई। और उस दरार में क्या हुआ कि जो मैग्मास थी, जो मैग्मा यानी कि जो लावा है, ज्वालामुखी का जो लावा है, वो धीरे धीरे क्या हुआ कि इन दो प्लेटों से रिस के ऊपर निकलने की कोशिश की। पर क्या हुआ कि ऊपर तो निकल गई, पर आपको मैंने भी बताया था कि ये जो है समुद्र का जो जल है ये ठंडा है। इसने क्या किया, मैग्मा को क्या किया, जमाने की कोशिश की और जमा भी दिया। पर क्या हुआ कि नीचे से तो एक्टिव मिनरल जो है वो ऊपर प्रेशर डाल रही है। तो फिर ये इसमें दरार आई, फिर दरार के बाद फिर दरार हुआ, फिर एक्टिव जो वो मैग्मा थी वो जमी, फिर मतलब कि ये टूटा, फिर जमा, फिर टूटा, फिर जमा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसी तरह से एक नए प्लेट की रचना हो रही है। मतलब कि पहले तो ये जो प्लेट थी ये नजदीक से एक दूसरे से चिपकी हुई थी, पर धीरे धीरे कितने परत बाय परत, मतलब परत, पहला ये परत बना, फिर ये परत बना, फिर ये परत बना, फिर इसके बाद ये भी जो लावा जो ये आप देख सकते हो ये जमेगी, फिर एक और प्लेट बनेगी, फिर ये जमेगी, फिर एक और प्लेट बनेगी, फिर ये जमेगी, फिर ये एक और प्लेट बनेगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पर जो रचनात्मक प्लेट है, यहाँ क्या होता है कि यहाँ हमेशा नई प्लेट की रचना होती है। क्यों रचना होती है? क्योंकि यहाँ पर जो ज्वालामुखी के जो लावा हैं वो निकल रही है, जो मतलब कि जो मैग्मा है वो निकल रही है, और लेकिन ऊपर में समुद्र का जल है तो वो इसे क्या करता है, जमा देती है। पर फिर इसमें दरार पड़ती है, फिर निकलती है, फिर जमाती है। तो ये जो चक्र है ये चलता रहता है। और इससे क्या होता है कि हमारी जो दोनों प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से धीरे धीरे दूर जाती रहती हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि देखो ये जो दो प्लेटें हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही है। दूर जाने को हम क्या कहते हैं, अपसारी संचलन। अपसारी संचलन मतलब कि अभी मान लो अभी हम नजदीक हैं, ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे जो दूर जाती है तो इसे अपसारी संचलन कहते हैं। मतलब अपसारी संचलन का मतलब होता है कि एक दूसरे से दूर जाना।
एक दूसरे से दूर जाना उसे अपसारी संचलन कहते हैं। और इसी के साथ अब मैं आपको बताता हूं कि जब हम इस रचनात्मक प्लेट की बात करते हैं तो रचनात्मक प्लेट में क्या है कि सबसे पहले तो मध्य महासागरीय गर्त का निर्माण होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। और हमारे अटलांटिक महासागर में आप लोग देखना कि मध्य अटलांटिक महासागर में आपको बहुत बड़े बड़े गर्त दिखेंगे, तो वो यहाँ पर भी रचना हो रही है। और जो हमारा अटलांटिक महासागर है वो धीरे धीरे फैल रहा है। उसके बाद जब हम बात करते हैं हमारे कि आपको मैंने प्लूम के बारे में समझा दिया, हॉटस्पॉट के बारे में समझा दिया, और अब बात करते हैं कि ये जो रचनात्मक प्लेट है इससे होता क्या है। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि महासागरों का फैलना। क्यों महासागरों का फैलना? क्योंकि ये दोनों प्लेटों के ऊपर तो महासागर ही है। जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से मतलब चौड़ रही है, एक दूसरे को दूर जा रही है, तो क्या है कि दूर जाने के बाद क्या है, ये यहाँ पर मतलब और ज़्यादा जगह मिल जाएगी, पानी भरने का और ज़्यादा जगह मिल जाएगी। तो इससे क्या है कि हमारे महासागर फैल रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि समुद्री ज्वालामुखी की उत्पत्ति। समुद्री ज्वालामुखी की उत्पत्ति कैसे होती है? यहाँ पर देखो, ये भी तो समुद्री ज्वालामुखी है। अगर मान लो कोई कोई महाद्वीप पे अगर दो प्लेट जब टूटते हैं तो उसमें से जो निकलता है लावा, तो उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन जब यहाँ समुद्र के अंदर जो लावा निकलती है तो उसे हम समुद्री ज्वालामुखी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं महासागरीय गर्तों की उत्पत्ति। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि महासागरों के जो गर्त हैं उसकी उत्पत्ति होती है। आपको पता ही होगा कि हमारे अटलांटिक महासागर में है गर्त, उसके बाद हमारे हिंद महासागर में भी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि महासागरीय भूकंप, महासागरों में भी भूकंप आते हैं, पर यही है कि वो हमें पता नहीं चल पाता है, पर भूकंप वहाँ पे भी आते हैं। और जब वहाँ भूकंप आती हैं तो वहाँ सुनामी वगैरह आते हैं या लहरें उत्पन्न होती हैं। महासागरीय भूकंप का सबसे प्रमुख कारण है और सबसे प्रमुख उदाहरण है कि लहरों की उत्पत्ति होती है, और साथ में वहाँ पर क्या होता है कि सुनामी आती है। तो वो ये कैसे होता है? रचनात्मक प्लेट के कारण ही होता है, अपसारी संचलन के कारण ही होता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि रचनात्मक प्लेट कैसे, क्योंकि यहाँ से जो लावा निकलती है तो वो समुद्र के जल से ठंडा हो जाती है और फिर वो एक परत बन जाती है, फिर उसके अंदर दरार होती है, फिर वही लावा निकलता है, फिर समुद्र के जल से ठंडा हो जाता है, फिर एक और परत बन जाती है। तो धीरे 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 आप यहाँ देख सकते हो परत 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 बाय परत बनते रहती है। और ये लेकिन ये एक दूसरे से दूर जा रही है। इसी से क्या होता है कि एक दूसरे से दूर जा रही है लेकिन एक नए प्लेट का निर्माण हो रहा है। तो ये है हमारी रचनात्मक प्लेट और अपसारी संचलन। इसके बाद जब हम बात करेंगे तो वो हमारी होगी अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में, तो वो होगी हमारी विनाशात्मक प्लेट। और विनाशात्मक आपको अगर अपसारी ये अपसारी संचलन अपसारी संचलन, उसके बाद ये रचनात्मक प्लेट अगर समझ में आ गया है तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो यही थी दोस्तों रचनात्मक प्लेट या अपसारी संचलन। धन्यवाद।